हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इसके पहले हमने लैंग्वेज गेम्स डिस्कस किए थे, जिसका हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद कुछ गेम्स भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपका स्पेलिंग कंप्लीशन गेम्स डिस्कस किया। और फ्रेंड देखिए, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड बिल्डिंग गेम्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो तो अगर आपको वर्ल्ड बिल्डिंग आता होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप उनको पढ़ा सकते हो, और जो बच्चे होते हैं उनको रुचि भी जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियोस मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के ये कमेंट्स होते हैं कि आप किस बुक से पढ़ाती हो। तो फ्रेंड देखिए, हम SCRT बुक से भी पढ़ाते हैं और कभी कभी हम पवन के गाइड से भी पढ़ाते हैं, तो हम दोनों मैच करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बिल्डिंग यानी शब्द निर्माण, किस तरीके से आप बहुत से ज्यादा मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग शब्द निर्माण कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे, ठीक है। ये है क्या, इसके बारे में सबसे पहले रूल नियम ये सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है वर्ल्ड बिल्डिंग क्या है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट्स कहता है कि द वर्ड्स यूज्ड इन द गेम मे बी लिमिटेड टू अ कैटेगरी सच एज अ बर्थ, नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड्स। यानी आप कह सकते हो कि इस खेल में प्रयुक्त शब्द एक श्रेणी जैसे क्रिया, संज्ञा, विशेषण, प्रस्तावना और समान ध्वनियों के शब्दों तक सीमित हो सकते हैं। तभी तो आप एक जैसे शब्द से बहुत सारे वर्ड निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कहता है कि द वर्ड्स यूज्ड इन द गेम मे बी लिमिटेड टू अ कैटेगरी, यानी जो आपका ये इसमें जो वर्ड्स होते हैं वे सीमित होते हैं, समान ध्वनि के होते हैं, ठीक है। सच एज अ वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड्स, यानी जो इसमें ध्वनि होते हैं वो समान होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट कहता है कि वन प्लेयर begins by spelling or writing a word in the category decided upon, यानी एक खिलाड़ी ने वर्तनी या शुरुआत में तय किए गए श्रेणी में एक शब्द लिखना शुरू किया। यानी उसमें जो पहला प्लेयर होता है वो पहला वर्ड या उसकी जो शुरुआत होती है वो एक श्रेणी में लिखना स्टार्ट करता है। एंड सेकेंड कि द नेक्स्ट प्लेयर मस्ट स्पेल और राइट अ वर्ड इन द सेम कैटेगरी बट बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्पेल्ड, रिटन, इजी, लॉफ, हेड, एम्प्लॉय, योन एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगले खिलाड़ी को उसे श्रेणी, यानी जो पहले प्लेयर ने, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे रेड, ठीक, तो यहाँ पे सेम वैसे ही होना चाहिए, यहाँ पे जैसे कि आपका कैट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे गलत लिख देंगे, कुछ और लिखेंगे, फिर आप खेल से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि अगले खिलाड़ी को उसी श्रेणी में एक शब्द यानी उसे टाइप के लिखने चाहिए, लेकिन वर्तनी लिखित शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होता है। और हंसी, नफरत, ये आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। And any player beginning with the wrong letter misspell his words or giving a word outside the category is dropped from the game, यानी किसी भी खिलाड़ी ने गलत अक्षर से शुरुआत की या फिर उसके शब्दों को गलत बताया या शब्द को साइड आउट कर श्रेणी को खेला तो उसको खेल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एट, तो पहले प्लेयर ने केवल ये लिखा एट, तो जो दूसरा प्लेयर होता है एट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड उसको बताने होंगे, जिसमें अगर कोई प्लेयर गलत कर देगा तो वो फिर खेल से बाहर हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एट है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है और यहाँ पे भी एट है। तो फ्रेंड्स, केवल और केवल एट हमने लिखा और शुरुआत में हमने क्या लिखा, सी, उसके बाद आर, उसके बाद एम, उसके बाद बी, उसके बाद एच, यानी कैट, रैट, मैट, बैट, हेड। तो आप देख सकते हो एक हमने बस लिखा एट, और इस एट से आप बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, और इससे आपका वर्ल्ड बिल्डिंग यानी आप कह सकते हो कि शब्द निर्माण बहुत ज्यादा आप केवल और केवल एट के माध्यम से बहुत सारे वर्ड के बारे में जान गए। कैट क्या होता है, रैट क्या होता है, मैट क्या होता है, बैट क्या होता है और हेड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन,
इनको अगर हम लगाते हैं तो पहले यानी आप सभी को पता है कि हम गेम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला ग्रुप होगा वो कहेगा कि आप इनसे बहुत सारे मतलब कि 3 से 4 वर्ड्स बताओ, ठीक। तो वो इनसे क्या करेंगे कि आप जिनको पता होगा वो पिन, बिन, टिन, सिन ये सभी बता देंगे, है ना। उसी प्रकार से देखिए एन, तो अगर हम एन लगाते हैं तो आपका पेन, टेन, हैन, जेन। एंड उसके बाद देखिए ऑल, तो बॉल, टाल, कॉल, हॉल, ठीक। उसके बाद देखिए अगर हम EST, क्योंकि पहले प्लेयर को भी तो पता होना चाहिए ना, श्रेणी को पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के उनको वर्ड दे, स्पेलिंग दे, ताकि लेटर दे, ताकि वो शब्द को अच्छे ढंग, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ इस वर्ड के या इस वर्ड के लेटर में ये स्पेलिंग्स आता है और इस लेटर से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो पहले ग्रुप यानी पहले श्रेणी को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो EST से बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। रेस्ट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, नेस्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए OP, यानी उसने केवल क्या बोला लास्ट में, आपका OP, ठीक। तो OP इसने बोला लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, स्टॉप, है ना, हॉप, टॉप, शॉप, ओके। एंड उसके बाद देखिए श्योर, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो श्योर से बहुत सारे बन सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसको श्योर, लेकिन इसको हम जब इसमें मिला के करेंगे तो प्लीजर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको श्योर, लेकिन जब प्लीजर लास्ट में जब आता है तो हम इसको यस को हम ज पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीजर, मीजर, ट्रीजर, ठीक। एंड ईयर हो गया, तो ईयर का लास्ट में देखिए नियर हो जाएगा, बियर हो जाएगा, वियर हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ओस्ट, ओस्ट से लास्ट में कौन कौन से ऐसे, जैसे कि आप कह सकते हो प्रत्यय, है ना, जिस तरीके से आपने हिंदी में पढ़ा था प्रत्यय, हम लास्ट में लगाते हैं कोई वर्ड जो सेंटेंस यानी जो दिया होता है, तो वही सेम है आपका वर्ड बिल्डिंग, यानी आपको यानी आप कह सकते हो कि आपको प्रत्यय यानी लास्ट में लगाना होता है, ठीक है। होस्ट, मोस्ट, लॉस्ट, कोस्ट, पोस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो मेंट से कितने सारे बन सकते हैं, यानी लास्ट में मेंट आप कह सकते हो प्रत्यय को जोड़ना है, मेंट, है ना। हिंदी की अगर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है आप सभी को, तो आपको सिंपल हिंदी से रिलेट करके आप बहुत ही आसानी के साथ इसको याद कर सकते हो। यानी जो आपका वर्ड बिल्डिंग होता है, जिस तरीके से हम प्रत्यय को लास्ट में जोड़ते हैं, उसी प्रकार से वर्ड बिल्डिंग को कोई 2 ग्रुप में उसको हमने बांट दिया, और कोई जो पहला प्लेयर होता है वो अब बोलता है कि आपको मेंट से रिलेटेड बहुत सारे, यानी लास्ट में जोड़कर मेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, यानी आप कह सकते हो वर्ड बिल्डिंग यानी वर्ड्स का निर्माण करना है। तो सबसे पहले मेंट उसको जोड़ना है, तो वो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो अम्यूजमेंट, अटैचमेंट, जजमेंट, ठीक है, मूवमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, ये सभी आप देख सकते हो कि केवल और केवल मेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपका फुल से देखते हैं, फुल से बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे फुल से अवेफुल, चीयरफुल, फियरफुल, सैडफुल, हार्मफुल, जॉयफुल, माउथफुल, नीडफुल, प्लेफुल, ट्रूथफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, फ्रूटफुल, होपफुल, हैंडफुल, पीसफुल, सोरोफुल, यूजफुल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इससे क्या होता है ना, देखिए अगर आप इस तरीके से किसी भी क्लास में जा रहे हो पढ़ाने, तो सबसे पहले अगर आप सभी को इंग्लिश मिला है पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड बिल्डिंग, यानी जो आपका ये वर्ल्ड बिल्डिंग जो कि आप बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट गेम्स होता है, इसके थ्रू अगर आप अगर सैमपट पे पढ़ाते हो तो उनको बहुत ही आसानी के साथ आप सिखाएंगे कि आपको लास्ट में एट जोड़ के और बहुत सारे वर्ड बनाने हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि CY जोड़ के आपको बनाना है, ठीक है, CY लास्ट में आप सभी को जोड़ के बताना है। तो CY लास्ट में कौन क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपका वैकेंसी हो जाएगा, ठीक है, ये तो पहले रहेगा, वैकेंसी हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेसी हो जाएगा, है ना, प्राइवेसी भी CY लास्ट में आता है, तो प्राइवेसी, ठीक, प्राइवेसी आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी भी आ जाएगा। मतलब इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको आप याद कर सकते हो और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे
आपका जैसे कि नेस लगाकर, ठीक है, नेस लगाकर आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, जैसे कि बिजनेस हो गया, ठीक है, फिटनेस हो गया, उसके बाद देखिए गुडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ठीक, राउंडनेस हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, वीकनेस हो गया, ठीक है, कॉल्डनेस हो गया, मतलब कि क्यों और क्यों लेस, यानी इससे क्या होता है कि जो आपका वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, जो आपका वोकैबुलरी होता है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब इस गेम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है और जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग का निर्माण होता है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वाई लगाकर आप याद कर सकते हो, ईजी, ठीक है, ग्लूमी, हैस्टी, हर्टी, आइसी, मिल्की, ओली, सैंडी, स्नोवी, सनी, मतलब वाई यानी लास्ट में वाई को जोड़ना है। तो इस तरीके से गेम खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, हम वैसे तो अब इंग्लिश की टर्न ख़त्म हो गई, कल तो आई थिंक 5 बजे आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें क्या सीखें। सबसे पहले तो वर्ल्ड बिल्डिंग, यानी अगर हम बात करें तो हिंदी में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि प्रत्यय यानी शब्द के लास्ट में कोई 2 टीम को हम बांट देते हैं, ठीक है, उसमें एक टीम बोलता है कि आपको ये लास्ट यानी किसी वर्ड के लास्ट में ये लेटर जोड़ के और आप सभी को बनाना है, ठीक। तो इसको वर्ल्ड बिल्डिंग यानी देखिए फर्स्ट जो आपका कहता है कि द वर्ड्स, यहाँ से कह रहा है कि द वर्ड्स यूज इन द गेम मे बी लिमिटेड टू अ कैटेगरी सच एज द वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड्स, ठीक। यानी आपका जो ये गेम होता है ये एक श्रेणी, जैसे कि अभी हमने बताया एक श्रेणी का जैसे होता है, समान ध्वनि का होता है, ठीक है। आप इसमें संज्ञा ले सकते हो, नाउन्स ले सकते हो, एडजेक्टिव ले सकते हो, प्रीपोजिशन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। एंड सेकंड जो कह रहा है कि वन प्लेयर बिगिंस बाय स्पेलिंग और राइटिंग अ वर्ड इन द कैटेगरी डिसाइडेड अपॉन, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पहला खिलाड़ी होता है वो जब वर्तनी की शुरुआत करता है तो उसमें तय किए गए, यानी उसमें तय किया होता है कि कौन से शब्द से शुरू करना है, क्या लिखना है, वो पहले ही वो बता देता है, ओके। एंड the next player must spell or write a word in the same category but beginning with the last letter, ठीक, ऑफ द वर्ड स्पेल्ड रिटन, जैसे कि आपका लॉफ हो गया, हैट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, यौन हो गया एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगले खिलाड़ी को उसी श्रेणी में एक शब्द लिखने चाहिए, ठीक है। यानी आपको उसी श्रेणी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ना कि जैसे कि आपको एट, तो यानी लास्ट में हमको एट ही जोड़ना है, किसी और कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे इंग्लिश में वही दिया है कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो सब डिफिकल्ट हो जा, मतलब डिफरेंट हो जा रहा है, लॉफ हो जा रहा है, हेट हो जा रहा है, एम्प्लॉय, तो इसमें कोई वर्ल्ड बिल्डिंग एक जैसा है ही नहीं। इसमें का जो मेन कह सकते हो कि मेन जो इसमें मोटिव होता है समान ध्वनि का होता है, यानी अगर हम जब उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें लेस को जोड़ के बनाना है तो हम बहुत सारे वर्ड्स, वर्थलेस, ठीक है, देख सकते हो जब हम बोलेंगे, देखिए हमारा आवाज़ सुनिएगा, देखिए एक ही जैसे सिमिलर साउंड्स आएगा, है ना, जैसे यूजलेस, हार्मलेस, लाइफलेस, नीडलेस, स्लीपलेस, वर्थलेस, है ना, साइटलेस, हेल्पलेस, केयरलेस। तो जब हम वर्ड बिल्डिंग यानी जब हम ये गेम्स खेलते हैं तो एक जैसा ही सिमिलर साउंड आना चाहिए, ना कि हमने लॉफ बोला तो कभी हेट आ जाए, कभी एम्प्लॉय तो कभी योन एंड सो ऑन, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट कहता है एनी प्लेयर बिगिनिंग विद द रॉन्ग लेटर मिस स्पेल हिज वर्ड्स और गिविंग अ वर्ड आउटसाइड द कैटेगरी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द गेम, यानी कोई प्लेयर शुरुआत में किसी वर्ड का गलती से खेल लेता है तो उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है ना। एंड अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप ऐड को जोड़ के बहुत सारे वर्ड्स निर्माण कर सकते हो। इनको यानी पिन, बिन, टिन, सिन, इनको एन यानी इन नहीं एन, पेन, टेन, हैन, जेन, ऑल को बॉल, टॉल, कॉल, हॉल, ईस्ट को रेस्ट, टेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, वेस्ट, चेस्ट, स्टॉप, हॉप, टॉप, शॉप। देख सकते हो ना जब हम लोग बोल रहे हैं तो एक ही जैसे सिमिलर साउंड्स आ रहा है, प्लीजर, मीजर, चीजर, नियर, बियर, वियर, टीयर, क्लियर, फियर एंड ईयर, केयर, हेयर, डेयर, बेयर, होस्ट, मोस्ट, लोस्ट, कोस्ट, पोस्ट, ठीक है। हमने डिस्कस किया मेंट से लास्ट में अम्यूजमेंट, अटैचमेंट, जजमेंट एंड मूवमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट। फुल से हमने अवेफुल, चीयरफुल, फियरफुल, फेथफुल, हार्मफुल, जॉयफुल, माउथफुल, नीडफुल, प्लेफुल, ट्रूथफुल, ब्यूटीफुल,
ठीक है, फ्रूटफुल, होपफुल, हैंडफुल, पीसफुल, सोरोफुल, यूजफुल। तो इस तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये बताना है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको लास्ट में ईएन होना चाहिए, ठीक, लास्ट में जो आपका वर्ड, यानी आप कह सकते हो कि मैं फर्स्ट प्लेयर हूँ और आप सभी सेकंड प्लेयर हो, आपको लास्ट में ऐसे वर्ड निर्माण करने हैं जिसमें लास्ट में ईएन जुड़ा हो, ठीक, क्या जुड़ा हो, ईएन। इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 बताना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो अपने घर में, अपने परिवार में गेम्स खेलते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। क्या आपने ये गेम खेला है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। हमने तो बहुत ज़्यादा खेला है ना गाइस। तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।